नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत लगी हुई रचना उर्वशी के ऊपर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसकी भूमिका पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर भूमिकाओं के आधार पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर उन प्रमुख कवियों में हैं जो कि अपनी रचनाओं की भूमिका को भी लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो भूमिका पर हम आगे बात करें उसके पहले परीक्षाओं से संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं कि उर्वशी का प्रकाशन सन 1961 ईस्वी में हुआ था। अगर काव्य रूप की दृष्टिकोण से देखें तो उर्वशी गीत नाट्य के रूप में जाना जाता है, जिसको कि हम काव्य नाटक भी कह सकते हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं, अंकों की संख्या 5 है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में तीसरे अंक को पढ़ना है। अगर हम पात्रों की बात करें तो पुरुष पात्रों में पुरूरवा, च्वयन, महामात्म्य और आयु, इन प्रमुख चरित्रों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, स्त्री पात्रों की बात करें, तो उसमें उर्वशी, औशनरी, सुकन्या, रंभा आदि का नाम लिया जा सकता है। और हमने शॉर्ट वीडियो में उर्वशी के पात्रों से संबंधित एक आप सभी को जानकारी दी थी, तो आप सभी शॉर्ट्स वीडियो को भी समय निकालकर जरूर देखिए। मुश्किल से 1 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन कोशिश यह रहती है कि उन बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान ले जाया जाए जिधर प्रायः कम जाता है, या फिर जाता भी है तो गंभीरता से नहीं जाता है। तो इस समय हमने एक प्रयोग करना शुरू किया है कि लंबी वीडियो के साथ साथ कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी लाने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिससे कि आप बैठे बैठाए या सोते लेटते उठते बैठते जैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रकाशन, वर्ष, काव्य रूप, कितने अंकों में बटा हुआ है और कौन कौन से पात्र हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बच्चन सिंह की किताब में लिखा गया है कि ये आवेग के कवि हैं। बच्चन सिंह का मानना है कि रामधारी सिंह दिनकर आवेग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आगे जब हम और बात करेंगे उर्वशी और रश्मिरथी को लेकर आलोचकों के दृष्टिकोण में, तो बच्चन सिंह का भी कथन मैं लेकर आऊंगा। अब चलते हैं, बात करते हैं भूमिका के ऊपर। रामधारी सिंह दिनकर भूमिका में लिखते हैं कि पुरूरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। राजा पुरूरवा सोमवंश के आदि पुरुष हुए हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। पूछा जा सकता है कि पुरूरवा का संबंध किस वंश से था, तो तुरंत आप बता देंगे कि सोमवंश से रिलेटेड थे पुरूरवा। राजा पुरूरवा सोमवंश के आदि पुरुष हुए हैं। उनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। प्रयाग देखा जाए तो जिसको हम आज प्रयागराज के तौर पर जानते हैं, तो उसी के बगल में, उसी के निकट प्रतिष्ठानपुर राजा पुरूरवा की राजधानी थी। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ कराया। और आप देखेंगे कि जब उर्वशी गीत नाट्य को हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम कामायनी को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी पैटर्न पर यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखने का प्रयास किया है। कामायनी और उर्वशी में आलोचकों ने कई बार कामाध्यात्म जैसे विषयों को भी खोजा हुआ है। तो उर्वशी पर कल्पना पत्रिका में एक विवाद भी चला हुआ था, जिसको लेकर तत्कालीन आलोचकों ने अलग अलग आलेख भी लिखे थे। तो जब हम उर्वशी को देखेंगे कि आलोचकों की दृष्टि में, तो इस बात को और विस्तार से बताएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो हैं आप अपने मन में डाल लीजिए, रख लीजिए, जिससे कि उस समय समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई, तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ कराया। श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने। मनु चाहते थे कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति आप देख रहे हैं। अक्सर जो भी महिलाएं होती हैं या स्त्री होती हैं, वो ये
मांग करते हैं कि अगर उनको कोई संतान पैदा हो तो वो कन्या के रूप में हो। लेकिन वहीं पुरुष जैसे मनु जैसे जो पुरुष हैं वो चाहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये दोनों चरित्रों की क्या है, मनोकामना है। श्रद्धा जहां अपने तरह ही कन्या की इच्छा रखती है, मनु अपनी तरह ही पुत्र की कन्या रखते हैं। किंतु इस यज्ञ से कन्या ही उत्पन्न हुई। पीछे मनु की निराशा से द्रवित होकर वशिष्ठ ने उसे पुत्र बना दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर जो पुरुष सत्ता है उसकी क्या होती है, जीत होती है। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि पहले श्रद्धा को कन्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन बाद में उस जमाने के ऋषि मुनियों में इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो लिंग परिवर्तन भी कर देते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा तथ्य आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें कल्पना की भी पुट उसको मिश्रण दिया जाता है। तो कुछ इसमें ऐतिहासिक बातें हैं और कुछ कवि की कल्पना भी है। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धा मनु का जिक्र किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगे कि मैं कामायनी की बात कर रहा हूं, बल्कि उर्वशी पढ़ते हुए भी आपको श्रद्धा और मनु से कुछ कुछ अंश गुजरेंगे आपके सामने। आगे का जो तथ्य है कि मनु के इस पुत्र का नाम सुद्युम्न पड़ा। मनु के पुत्र का नाम अगर आप कामायनी में देखेंगे तो मानव जयशंकर प्रसाद ने बताया है, लेकिन यहां पर उर्वशी में बताया जा रहा है कि मनु के इस पुत्र का नाम सुद्युम्न पड़ा था। प्रद्युम्न तो आपने नाम बहुत सुना होगा, लेकिन सुद्युम्न नाम शायद ही सुना होगा। अगर कोई विद्यार्थी इस नाम से यहाँ जुड़ा हो तो जरूर वो कमेंट्स करे, और अगर कोई नए नाम की खोज में हो तो इस नाम को वो अपने परिवार में रख सकता है। तो मनु के पुत्र का क्या नाम है, आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। आगे घटना घटती है, उसके बारे में दिनकर जी लिखते हैं कि युवा होने पर सुद्युम्न एक बार आखेट करते हुए किसी अभिशप्त वन में जा निकले और शापवश वे युवा नर से युवती नारी बन गए और उनका नाम इला हो गया। ये घटना देखिए, जो सुद्युम्न पहले खुद एक कन्या के रूप में था, लेकिन वशिष्ठ उसे पुत्र के रूप में बदल दिए। लेकिन नियति, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी को नियति कहा जाता है कि अभिशप्त वन में कोई ऐसा वन था जहां पर शिकार करते हुए सुद्युम्न को एक श्राप लगता है और वो क्या होते हैं, नर से युवती बन जाते हैं, नारी बन जाते हैं और उनका नाम इला हो जाता है। तो इला को भी आपको ध्यान में रखना है कि किसका नया नाम है या फिर इला का पूर्ववर्ती नाम क्या है। आप देखेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि आपको एक से अधिक कथाएं यहाँ पर मिलेंगी। जब हम रश्मिरथी पर बात कर रहे थे, जो विद्यार्थी रश्मिरथी वाली वीडियो देखे होंगे वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसकी भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि विचारोत्तेजक रचनाएं हमने बहुत की, अब समय आ गया है कि कथा प्रसंग पर आधारित कोई रचना की जाए जिसमें कोई वर्णन हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ उसी तरीके का है, क्योंकि ये रचना सन 1961 में प्रकाशित हुई थी और वो सोच रहे हैं 1952 के आसपास में। तो यहाँ पर देखिए क्या घटना घटी है कि जो सुद्युम्न पहले कन्या के रूप में था, बाद में पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन फिर वो बाद में एक स्त्री के रूप में हो जाता है श्राप के कारण। आगे क्या घटना घटती है उसको देखते हैं। इला का प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुररवा की उत्पत्ति हुई। जो पुररवा इस उर्वशी गीति नाट्य का एक प्रमुख पात्र है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसको आपने देख लिया कि इला और बुध दोनों से आपस में प्रेम होता है और उसके फलस्वरूप पुररवा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, इसका जन्म होता है। इसी कारण पुररवा को ऐल भी कहते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऐल किसका नाम है, तो ऑप्शन में हो जाएगा पुररवा और इसी तरीके से 3 ऑप्शन और हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर इस लेक्चर को सुन रहा होगा वो अपने नोटबुक में इस तथ्य को जरूर नोट कर लिया होगा। तो आपने देखा कि इला और बुध से निर्मित हुई पुरुरवा की, और पुरुरवा को ऐल भी कहा जाता है, और उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश कहलाया। तो ये तो हो गई पुरुरवा की कैसे उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं कि उर्वशी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको लेकर
दो अनुमान लगाए गए हैं। पहला है, एक तो यह कि जब अमृत मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ, तब उर्वशी भी उन्हीं के साथ जन्मी थी। यानी कि उर्वशी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर दो अनुमान लगाए गए हैं। एक अनुमान अमृत मंथन से जुड़ा हुआ है, वहां से उर्वशी का जन्म हुआ। और दूसरा जो अनुमान लगाया गया है उसको देखते हैं। दूसरा यह कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के निमित्त जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब ऋषि ने अपने उर को ठोंक कर उसमें से एक ऐसी नारी उत्पन्न कर दी जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपमती थी या फिर रूपवती थी। यह नारी उर्वशी हुई और उर्वशी नाम उसका इसलिए पड़ा कि वह उर से जन्मी थी। तो ये दो कारण बताए जा रहे हैं उर्वशी के, एक अमृत मंथन से जोड़ा गया और एक तपस्या में विघ्न डालने के कारण जो नारायण ऋषि हैं उन्होंने अपने हृदय से एक नारी उत्पन्न की। ये केवल कल्पना ही की जा सकती है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सब संभव नहीं है। लेकिन हमारे वेदों पुराणों में इस तरह की घटनाएं हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी को उसी ऐतिहासिकता से उठाया हुआ है, उन पुराणों और वेदों से उठाया हुआ है। ठीक है, तो उर्वशी को लेकर अगर परीक्षाओं में सवाल आते हैं कि उर्वशी का मतलब क्या है, ढेर सारे विद्यार्थी उर्वशी नाम से इस चैनल से जुड़े भी होंगे, तो वो समझ जाएं कि इंटरव्यू में अगर कोई उर्वशी की भूमिका पढ़कर बैठा हुआ एक्सपर्ट मिल जाएगा तो वो कैसे उनका जवाब देंगे। तो इन दोनों तथ्यों को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और इस तथ्य से आप परिचित हुए। और भी कुछ बातें हैं कि भागीरथ की जांघ पर बैठने के कारण गंगा का भी एक नाम उर्वशी है, यानी गंगा का परिवाची जो है उर्वशी भी माना जाता है। कारण यह है कि जिस गंगा को भागीरथी ने इस धरती पर लाने का प्रयास किया था, उनकी जांघ पर वो बैठी थी, इसीलिए उनका नाम उर्वशी रखा गया। देवी भागवत के अनुसार बदरी धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। नर नारायण की तपस्या भूमि बदरी धाम में ही थी। संभव है उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को हम देख रहे हैं, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी हुई है जो कि आपके सिलेबस में भी शायद लगी है, 9वां या 10वां खंड में, इकाई में, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जैसी किताब अगर कोई लिखता है, वही इस तरीके की भूमिका भी लिख सकता है। तो आप देख रहे हैं कि उर्वशी के जन्म को लेकर, उत्पत्ति को लेकर तमाम यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं। और बताया गया कि इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी ऋग्वेद जो चारों वेदों में पहला वेद है उसी में इसका उल्लेख मिलता है। किंतु उस सूक्त से इतना विदित होता है कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई थी और विरहोन्मत्त पुरुरवा उसके संधान में थे। इसी तरीके से जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि श्रद्धा और मनु में आपस में प्रेम होता है। श्रद्धा गर्भवती भी होती है, लेकिन श्रद्धा को छोड़कर मनु कहीं चला जाता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई है, और पुरुरवा क्या है, परेशान है, उसकी खोज में। एक दिन उर्वशी जब उन्हें मिली, उसने यह तो बताया कि वह गर्भवती है, किंतु लौटकर फिर उनके साथ रहना उसने अस्वीकार कर दिया। जबकि आप कामायनी में देखेंगे तो श्रद्धा जब मनु से मिलती है तो दोनों तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद हिमालय पर्वत की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि बात 1935 की अब नहीं रही, बल्कि बात 1961 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ पर जो उर्वशी है वो पुरुरवा के साथ रहने से इनकार कर देती है। पीछे चलकर शतपथ ब्राह्मण में और उसके आधार पर पुराणों में इस कथा का जो पल्लवन हुआ उसमें कहा गया है कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम आयु था। अब यहाँ पर देखिए, टर्निंग बात आपको ध्यान में रखनी है कि शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें यह बताया गया कि उर्वशी और पुरुरवा से मिलकर कुल 6 पुत्र
जन्म लिए थे, जिसमें सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम है आयु। अक्सर हम जब अपने उम्र की गणना करते हैं तो उसे आयु से भी संबोधित करते हैं। तो ये आयु क्या है, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने थोड़ा सा चिंतन किया है। आयु का अर्थ भी मनुष्य होता है। निरुक्त के अनुसार आयु का अर्थ क्या है, मनुष्य है। इस दृष्टि से मनु और ईड़ा तथा पुरुरवा और उर्वशी, ये दोनों ही कथाएं एक ही विषय को व्यंजित करती हैं। सृष्टि विकास के जिस प्रक्रिया के कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और ईड़ा का आख्यान है, आप श्रद्धा को भी ध्यान में रखिए, उसी प्रक्रिया का मानव पक्ष पुरुरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। यानी आप एक तरफ देख रहे हैं, उर्वशी पढ़ेंगे तो आपको कामायनी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सर विलियम विल्सन ने अनुमान लगाया था कि पुरुरवा उर्वशी की कथा अन्योक्ति परक है। अन्योक्ति परक एक अलंकार भी होता है, अन्योक्ति अलंकार, मतलब कि ये कहानी तो पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से कही जा रही है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। इस कथा का वास्तविक नायक सूर्य और नायिका उषा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस पुरुरवा और उर्वशी को हम जानते हैं, वो तो सही मायने में सूर्य और उषा की कहानी है। सूर्य और उषा क्या है, ये दोनों नायक नायिका के रूप में हैं, और ये भी माना जाता है कि इन दोनों का मिलन कुछ ही काल के लिए होता है, बाद में वे प्रतिदिन बिछुड़ जाते हैं। जैसे पुरुरवा और उर्वशी बिछुड़े थे, वैसे ही सूर्य और उषा भी बिछड़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उषा, जो कि एक समय का भी काल है, जिसे हम कहते हैं उषा काल, जो सूर्योदय के जस्ट पहले का समय होता है। किंतु इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा है। दिनकर जी का मानना है कि बहुत सारे वैदिक आख्यानों और तर्कों की हमने बात की, लेकिन मेरा ध्येय वो नहीं है, उद्देश्य वो नहीं है, बल्कि जिस उद्देश्य से उन्होंने उर्वशी लिखी हुई है, उन्होंने क्यों लिखी, लिखते हैं कि मेरी दृष्टि में पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। ये कथन किसका हो गया, दिनकर का। इसको आपको नोट कर लेना है कि दिनकर ने पुरुरवा को सनातन नर का प्रतीक माना है और उर्वशी को सनातन नारी का। ठीक है, अगर ये सवाल आ जाएगा, वन लाइनर किताबों में शायद ही आपको ये सब पढ़ने को मिलेंगे। आगे लिखते हैं कि उर्वशी शब्द का कोशगत अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा या कामना। उर्वशी, जिन भी विद्यार्थियों का नाम उर्वशी है, कृपया करके वो इसका अर्थ नोट कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है। उत्कट अभिलाषा, एक तो सामान्य अभिलाषा होती है, उसके पहले विशेषण लगा हुआ है उत्कट। एक होती है वासना, लेकिन अपरिमित वासना जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इच्छा या कामना। ये कई अर्थ उर्वशी के दिए गए हैं अगर हम कोश के हिसाब से देखें। पुरुरवा शब्द का अर्थ क्या है, उसके बारे में भी दिनकर जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। पुरुरवा शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करे, नाना ध्वनियों से आक्रांत हो, उसे हम पुरुरवा कहते हैं। उर्वशी नाम तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन शायद ही किसी का नाम पुरुरवा हमने सुना होगा। अभी तक तो मैंने नहीं सुना है, शायद किसी का नाम हो। तो पुरुरवा का क्या हो गया कि जो अनेक प्रकार की ध्वनियों से आक्रांत हो, वो पुरुरवा है। पुरुरवा का छोटा रूप कई बार पुरु बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो आजकल हो सकता है कुछ नाम हो। आगे उर्वशी के कुछ और प्रतीकों के बारे में बात की जा रही है। उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक तथा श्रोत्र की कामनाओं का प्रतीक है। पुरुरवा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य है। पुरुरवा में द्वंद्व है, क्योंकि द्वंद्व में रहना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य सुख की कामना भी करता है और उससे आगे निकलने का प्रयास भी। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती, न नर नारी के आलिंगन में संतोष मानता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग रहने नहीं देती, और जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी ऐसी तृषा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। नारी के भीतर
एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है, जब दैहिक चेतना से परे उसे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निष्पन्द हो जाता है। आगे लिखते हैं कि और पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। परिरंभ पाश में बंधे हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करके एक ऐसे लोक में पहुंचना चाहते हैं जो किरणोज्ज्वल और वायवी है। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के लक्षणों के बारे में दिनकर जी लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि स्त्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी प्रेम के भीतर से भी निकलती है। मनुष्य का यह अनुमान अत्यंत प्राचीन है। तंत्र साधना के मूल में ऐसा कोई न कोई विश्वास रहा होगा। सहज मार्गियों के मन में ऐसी कोई न कोई भावना काम करती होगी। अभिनव मनोविज्ञान के भीतर भी ऐसी कोई न कोई प्रेरणा क्रियाशील है। काम सुख की इन्हीं निराकार झंकृतियों का आख्यान मनोविज्ञान उदात्तीकरण की भाषा में करता है। प्रेम की एक उदात्तीकृत स्थिति वह भी है जो समाधि से मिलती जुलती है, जिसके व्यक्तित्व का देवोपम विकास हुआ है, जिसके स्नायविक तार चेतन और सजीव हैं तथा जिसका मन स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी और उड्डयनशील है। उसे काम के स्पर्श मात्र से इस समाधि का बोध होता है। और एक यहाँ पर कथन दिया गया, तत्पाणि स्पर्श सौख्यम परम अनुभवति सच्चिदानंद आनंद रूपम तत्रासीत वाण भिन्ना रमणा रतिपते योग निद्राम गतेव। तो जो ऊपर बात कही गई है उसी को यहाँ पर कोट किया हुआ है। यानी मनुष्य के इस द्वंद्व का साकार से ऊपर उठकर निराकार तक जाने की इस आकुलता अथवा ऐन्द्रियता से निकलकर अतीन्द्रिय यानी जगत में आंख खोलने की इस उमंग का प्रतीक पुरूरवा है। तो पुरूरवा किस चीज का प्रतीक है, वो पूरी बात ऊपर बताई गई और बताया गया कि जगत में आंख खोलने की उमंग का नाम है पुरूरवा। किंतु उर्वशी द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त है। जहां एक तरफ बताया गया कि पुरूरवा में द्वंद्व है, वहीं बताया जा रहा है कि उर्वशी में द्वंद्व नहीं है, वो निर्णय लेने में एकदम से मुक्त है। देवियों में द्वंद्व नहीं होता, वे त्रिकाल अनुद्विग्न निर्मल और निष्पाप होती हैं। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां, यानी कि उनके विचार हैं यहाँ पर कि पुरुषों में या देवताओं में द्वंद्व हो सकता है, वो अपने कुर्सियों को लेकर यहां से वहां तक दौड़ सकते हैं, लेकिन देवियों में द्वंद्व नहीं होता। वे त्रिकाल हैं, अनुद्विग्न हैं, निर्मल हैं और निष्पाप होती हैं। द्वंद्वों की कुछ थोड़ी अनुभूति उसे तब होती है जब वह माता अथवा पूर्ण मानवी बन जाती है, जब मिट्टी का रस उसे पूर्ण रूप से अभिषिक्त कर देता है। भावना और तर्क, हृदय और मस्तिष्क, कला और विज्ञान अथवा निरुद्देश्य आनंद और स्व उद्देश्य साधना, मानवीय गुणों के ये जोड़े नवीन मनुष्य को भी दिखाई देते हैं और वे प्राचीन मानव को भी दिखाई पड़े थे। यहाँ पर देखिए कुछ बातें कही गई हैं। भावना और तर्क, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्पर्धी हैं, विरोधी हैं। जहां भावना होगी वहां तर्क नहीं काम करेगा। जैसे हम भक्ति करते हैं तो ये भावना है, जब हम ईश्वर पे सवाल करते हैं या फिर उसके रहने और न रहने पर चिंतन करते हैं तो वो तर्क है। हृदय और मस्तिष्क, हृदय जिसमें जो कि भाव प्रधान चीजों को ध्यान में रखता है, मस्तिष्क जहां पर बुद्धि का निवास होता है, कला और विज्ञान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिनकर जी का यह कहना है कि ये सभी जोड़े प्राचीन काल में भी थे मनुष्यों के अंदर और वर्तमान समय में भी मनुष्यों के अंदर हैं। आगे लिखते हैं कि मनु और ईड़ा का आख्यान तर्क, मस्तिष्क, विज्ञान और जीवन की स्वदेश्य साधना का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के अर्थ पक्ष को महत्व देता है। पुरुषार्थ चार तरीके के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें किस पक्ष को ध्यान में रखा गया है, अर्थ पक्ष को।
लेकिन लिखते हैं, किंतु पुरूरवा उर्वशी का आख्यान भावना, हृदय, कला और निर्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के काम पक्ष का महात्म्य बताता है। और इसी को लेकर जो यहाँ पर दिनकर ने जोर देकर बात कही है, इसी को लेकर आलोचकों में विचार विमर्श चला कि क्या उर्वशी कामाध्यात्म का काव्य है। ठीक जैसे हम आदिकाल पढ़ते हैं तो विद्यापति की पदावली को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उसमें भी काम पक्ष को देखा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उर्वशी के अंदर भी दिनकर ने बताया कि जहां हम कामायनी को देखें तो उसमें अर्थ पक्ष को ध्यान में रखा गया है, और अगर हम उर्वशी की बात करें तो इसमें काम पक्ष को ध्यान में रखा गया है। आगे लिखते हैं कि जैसे पुरुषार्थ के 3 अंग कहे गए हैं, वैसे ही मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के धरातल भी 3 है। अब वो कौन कौन से आगे देखते हैं। मनुष्य के सारे व्यक्तित्व समग्र जीवन का आधार उसकी जैव भावनाओं का धरातल है। यह वह धरातल है जिस पर मनुष्य और पशुओं में भेद नहीं है, और यही धरातल सबसे प्रबल और सबसे प्राचीन भी है। मनुष्य को पशुओं से भिन्न करने वाले बुद्धि और आत्मा के 2 धरातल हैं, बाद को उत्पन्न हुए। वैसे आत्मा तो पशुओं में भी है, किंतु सद विवेक की शक्ति जो मानवता का प्रधान गुण है, पशुओं में नहीं होती। यहाँ पर देखिए, मनुष्य और पशु में भेद कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात की गई है। आगे लिखते हैं कि किंतु मनुष्य ने जिस परिमाण में बुद्धि अर्जित की, उसी परिमाण में उसने सहज प्रवृत्ति इंस्टिक्ट को शक्ति को खो दिया। तब भी बुद्धि थोड़ी पशुओं में भी है, और सहज प्रवृत्ति कभी कभी मनुष्य में भी झलक मारती है। भेद यह है कि पशु का सारा जीवन सहज प्रवृत्ति से चलता है, केवल उसके किनारे किनारे बुद्धि की हल्की हल्की झालर विद्यमान होती है। आप लोगों ने झालर देखी है, शादी विवाहों में झालर लगता है, और जब त्योहारों का होता है तो झालर लगाया जाता है, अक्सर दिवाली इत्यादि में। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की शब्दावली को देखिए। लिखते हैं कि भेद यह है कि पशु का सारा जीवन सहज प्रवृत्ति से चलता है, केवल उसके किनारे किनारे बुद्धि की हल्की झालर विद्यमान है, और मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है। सहज प्रवृत्ति कभी कभी ही बिजली की तरह उसमें कौंध जाती है। तब भी मनुष्य का सर्वोत्तम काव्य, सर्वोच्च दर्शन और विज्ञान के आशातीत आविष्कार, ये सब के सब समबुद्धि यानी इंट्यूशन से संकेतित होते हैं, जो बहुत कुछ सहज प्रवृत्ति के ही समान है। अर्थ और काम ये जय धरातल के पुरुषार्थ हैं। अर्थ और काम, अर्थ कामायनी से जोड़ लिया गया, काम उर्वशी से। माना गया कि ये जैव धरातल के पुरुषार्थ हैं, किंतु धर्म का जन्म आत्मा के धरातल पर होता है। बुद्धि इन दोनों धरातलों की सेविका और सहायक है, किंतु अर्थ की सेवा वह जिस सहजता से करती है, उसी सहजता से वह धर्म और काम की सेवा नहीं कर सकती। अर्थ के उपकरण भोजन, छाजन, मोटर, महल, सेना, समाज और मनुष्य के सारे भौतिक अभियान हैं, जो बुद्धि के वृत्त में पड़ते हैं, किंतु काम के अंग कला, सुरुचि, सौंदर्य बोध और प्रेम है, जो मुख्यतः समबुद्धि के संकेतित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिनकर जी अर्थ और काम इन दोनों के उपकरणों और प्रयोजनों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार बुद्धि धर्म को भी सिद्ध नहीं करती, धर्म बराबर समबुद्धि से प्रेरणा पाता है। धर्म का जन्म आत्मा धरातल पर होता है, किंतु सार्थकता उसकी तब है जब वह जैव धरातल पर आकर हमारे आचरणों को प्रभावित करे। कला, सुरुचि, सौंदर्य बोध और प्रेम, इनका जब जैव धरातल पर जन्म होता है, किंतु सार्थकता उनकी तब सिद्ध होती है जब वे ऊपर उठकर आत्मा के धरातल को स्पर्श करते हैं। साहित्य के 9 मूल भावों में रति, क्रोध, भय और घृणा, ये मूल भाव भैंस में भी होते हैं, किंतु पशुओं में जो भाव अनगढ़ और कुरूप हैं, मनुष्य में आकर वे अनेक रूप रंगों में बदलकर निस्सीम हो गए हैं, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि और कल्पना की शक्ति है, जो पशुओं में नहीं है।
तो मनुष्य और पशु कुछ जगहों पे समान दिखाया गया है, कुछ जगहों पे दोनों में अंतर दिखाया जा रहा है। पशुओं में जो प्रेरणा ऋतु धर्म से एकाकार है, मनुष्य में वह ऋतु धर्म का बंधन नहीं मानती, न वह प्रजा सृष्टि की सीमा पर समाप्त होती है। यानी कि पशुओं और मनुष्यों में काम की भावना को आपको जोड़कर देखना है कि उनका धर्म एक खास ऋतु से रिलेटेड है, लेकिन मनुष्य इन बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। काम शक्ति पशु जगत में आवश्यकता और उपयोग की सीमा में है, मनुष्य में आकर वह ऐसे आनंद का कारण बन गई है जो निष्प्रयोजन, निस्सीम और निरुद्देश्य है। वह नित्य नए नए पुलकों की रचना करती है, नई नई कल्पनाओं को जन्म देती है और मनुष्य को नित्य नवीन स्फरणों से अनुप्राणित रखती है। यह सच है कि काम के क्षेत्र में पशुओं को जो स्वाधीनता प्राप्त है वह मनुष्यों को नहीं है। चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे, आसपास भी आपने देखा होगा। किंतु कामजन्य स्फुरणों, प्रेरणाओं और सुखों का जो अनंत व्यापी प्रसार मनुष्य में है वह कल्पनाहीन जंतुओं में नहीं हो सकता। और मनुष्यों में भी जो लोग पशुता से जितनी दूर हैं वे काम के सूक्ष्म सुखों का स्वाद उतना ही अधिक जानते हैं। कामजन्य प्रेरणाओं की व्याप्तियां सभ्यता और संस्कृति के भीतर बहुत दूर तक पहुंची हैं। यदि कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले तो दूसरे ही दिन से उस युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पोशाक और प्रसाधन में नवीनता की आवश्यकता अनुभूत होने लगती है। उसके बोलने, चलने और देखने में एक नई भंगिमा उत्पन्न हो जाती है। ये पंक्ति हो सकता है कि आप लोग अपने से कोरिलेट कर रहे होंगे। यदि आपने कभी कोएड क्लास किया हो जिसमें लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जो दिनकर जी यहाँ पर एक कल्पना के माध्यम से पंक्ति लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर ऑफिस में आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि यदि कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले। आंखों से कई तरीके से देखा जाता है, एक तो कई बार लोग घूरते भी हैं, लेकिन प्रशंसा की आंखें पता चल जाती हैं। तो अगले दिन जो युवती है वो अपने हाव भाव, अपने व्यवहार में बदलाव करना शुरू कर देती है। पोशाकों और प्रसाधन में भी नवीनता लाने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि बोलने, चलने और देखने में भी उसमें बदलाव आ जाता है। तो आप लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन में भी देखा होगा और अपने ऑफिशियली कार्यालयी जीवन में भी देखा होगा। मुझे इस पंक्ति को देखते हुए एक घटना याद आ रही है। जब हम लोग बीएचयू में पढ़ा करते थे तो उस जमाने कोएड नहीं था। तो हमारे जितने भी क्लासमेट हुआ करते थे जो हॉस्टल में रहते थे और कई बार क्लास छूटने के कारण, मतलब कि उनको लेट ना हो जाए, तो वो लोअर और टी शर्ट में ही पहुंच जाते थे। तो हमारे कई टीचर्स कहा करते थे कि अगर एक कोएड क्लास होता तो कम से कम तुम लोग नहा धो के अच्छे से तैयार होके आते, और नहीं कोएड है तो जैसे मन कर रहा है वैसे आ जा रहे हो। तो अब तो शायद वहां भी कोएड हो चुका है, ठीक है। जो बीएचयू में पढ़ रहे होंगे वो इस चीज को बता सकते हैं। अब हम सभी तो दूर से ही सुने सुनाई चीजों पर ही बोल सकते हैं। तो हमारे समय में कोएड नहीं था, तो युवती को प्रशंसा की आंखों से देखने के बाद प्रशंसा भली आंखों से बताने की जरूरत ही नहीं कभी पड़ी। लेकिन अब इस चीज को आप लोग कभी कभी व्यवहारिक जीवन में देखने को आप सभी को मिल सकता है। यही बात है। आगे है कि इस प्रकार जब कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देख लेती है, जस्ट उल्टा यहाँ पर हो रहा है, तब अनगढ़ से अनगढ़ पुरुष के भीतर भी कोई कल्पक जाग उठता है। कोई कविता सुगबुगाने लगती है, वो शायरी अंदाज में आना शुरू कर देता है और शायर बन जाता है, कवि बन जाता है। सौंदर्य की कोई तृषा जगकर उसे आईने के पास ले जाती है। तो देख रहे हैं कि कितना सूक्ष्म तरीके से रामधारी सिंह दिनकर ने स्त्री और पुरुष दोनों की प्रशंसाओं का यहाँ पर चित्रण किया है और दोनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी बताया है। आगे है, काम की ये जो निराकार झंकृतियां हैं वे ही उदात्तीकरण के सूक्ष्म सोपान हैं। त्वचाएं स्पर्श के द्वारा सुंदरता का जो परिचय प्राप्त करती हैं वह अधूरा और अपूर्ण होता है। पूर्णता पर वह तब पहुंचता है जब हम सौंदर्य के निधिध्यासन अथवा समाधि में होते हैं। कला, साहित्य और विशेषतः काव्य के भौतिक सौंदर्य की महिमा अखंड है। फिर भी श्रेष्ठ कविता बराबर भौतिक से परे भौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। फिजिकल को लांघकर मेटाफिजिकल
हो जाती है। इस कथन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है किसका है। आगे है कि प्रेम में भी भूत से ऊपर उठकर भूतोत्तर होने की शक्ति होती है। रूप के भीतर डूबकर अरूप का संधान करने की प्रेरणा होती है। अपने स्थूल से स्थूल रूप में भी प्रेम एक मानव का दूसरे मानव के साथ एकाकार होने का सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक मार्ग है। किंतु विकसित और उदात्त हो जाने पर तो वह मनुष्य को बहुत कुछ वही शीतलता प्रदान करता है जो धर्म अवदान है, जो धर्म का अवदान है। धर्मार्थो अर्थतः काम कामार्थम फलोदय पद्म पुराण में एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है, यानी धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। जेआरएफ वाले इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। किंतु काम से फिर हमें धर्म की ही फल प्राप्ति होती है। धर्म में सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश्य सुख के जितने भी सोते हैं वे कहीं न कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं। जिसका काम कुंठित, उपेक्षित अथवा अवरुद्ध है वह आनंद के अनेक सूक्ष्म रूपों से वंचित रह जाता है। हीन केवल वही नहीं है जिसने धर्म और काम को छोड़कर केवल अर्थ को पकड़ा है। न्यायतः उकठा काठ तो उस साधक को भी कहना चाहिए जो धर्म सिद्धि के प्रयास में अर्थ और काम दोनों से युद्ध कर रहा है। और यहाँ पर बताया गया कि धर्मार्थ कामम सममेव सेव्यम, यह एक सेवी सह नरो जघन्य। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता, वह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन गुह्य लोकों में प्रवेश करता है। रस भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है। पुरूरवा के भीतर देवत्व की तृषा है, इसीलिए मर्त्य लोक के नाना सुखों में वह व्याकुल और विषण है। उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है, वह सहज निश्चिंत भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। पुरूरवा की वेदना समग्र मानव जाति की चिरंतन वेदना से ध्वनित है, किंतु मानवता की यह वेदना उत्पन्न कहाँ से होती है? मानव मन का यह दुस्साध्य संघर्ष आता है कहाँ से? आत्मा का धरातल मनुष्य के ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। मनुष्य जब पशुओं से अलग होने लगा, यह वेदना तभी से उसके साथ हो गई। मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। इस कथन को आप देख रहे हैं कि मैंने हाईलाइट किया है। पूछा जा सकता है कि किसका कथन है? कि मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। मनुष्य ने देवताओं की जो कल्पना कर रखी है उसके गज से अपने आप को नापने में वह असमर्थ है। यदि मनुष्य अपनी गर्दन तान कर मस्तक से नक्षत्रों को छूने का प्रयास करे तो उसके पांव जमीन से उखड़ जाते हैं। वह वायु में निस्सहाय उड़ने वाला पत्ता बन जाता है। और यदि वह पांव जमा कर धरती पर खड़ा रहे तो अपने मस्तक से वह नक्षत्र तो क्या सामान्य वृक्षों के मौली को भी नहीं छू सकता। मनुष्य की कल्पना का देवता वह है जो जल में उतरने पर भी जल से नहीं भीगता, जिसकी गर्दन समुद्र की ऊंची से ऊंची लहरों से भी हाथ भर ऊंची दिखाई देती है। किंतु मनुष्य का भाग्य ऐसा नहीं है। वह तरंगों से लड़ते लड़ते भी उनसे भीग जाता है और बहुधा लहरें उसे बहाकर अवघट घाट में फेंक देती हैं, भंवर का जाल बनकर नीचे पाताल में गाड़ देती हैं। तब भी संघर्ष करना मनुष्य का स्वभाव है। वह जल के समान सूर्य की किरणों पर चढ़कर आकाश पहुंचता है और बादलों के साथ पृथ्वी पर लौटता है और सूर्य की किरणें एक बार फिर उसे आकाश पर ले जाती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वटित यह इस निरंतर आवागमन से मनुष्य का निस्तार कभी होगा या नहीं, इसका विश्वसनीय ज्ञान नए मनुष्य को छोड़कर चला गया है। इसीलिए मैं इस विषय में मौन हूं कि पुरूरवा जब संन्यास लेकर चले गए तब उनका क्या हुआ। यहाँ पर दिनकर जी अपनी सफाई दे रहे हैं कि इस विषय पर मैं मौन हूं कि पुरूरवा जब संन्यास लेकर चले गए तब उनका क्या हुआ। ठीक है, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है।
एक ओर देवत्व की ऊंची ऊंची कल्पनाएं, दूसरी ओर उफनाते हुए रक्त की अप्रतिहत पुकार और पग पग पर घेरने वाली ठोस वास्तविकता की अभेद्य चट्टानें जो हुक्म नहीं मानती, जो पिघलना नहीं जानती। आदमी हवा और पत्थर के दो छोरों के बीच झटके खाता है और झटका खाकर कभी इस ओर और कभी उस ओर से मुड़ जाता है। कभी प्रेम, कभी सन्यास, और सन्यास को बर्दाश्त और सन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न प्रेम सन्यास को, क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर सन्यास है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर क्या है, सन्यास है। और मनुष्य को सिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। उर्वशी पूछती है, क्या ईश्वर और प्रकृति दो हैं? क्या ईश्वर प्रकृति का प्रतिबल है, उसका प्रतियोगी है? क्या दोनों एक साथ नहीं चल सकते? क्या प्रकृति ईश्वर का शत्रु बनकर उत्पन्न हुई है, अथवा क्या ईश्वर ही प्रकृति से रुष्ट है? तमाम सवालों को आप देख रहे हैं जो कि उर्वशी द्वारा पूछे गए। प्रकृति और परमेश्वर की एकता की एक अनुभूति, सन्यास और प्रेम के बीच संतुलन की एक झांकी महर्षि च्वयन के चरित्र में झलकती है। तो इस कैरेक्टर को भी ध्यान में रखिए जो कि उर्वशी से है, जिसमें कि सन्यास और प्रेम, ये ऋषि भले हैं लेकिन इनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम आप लोगों के मन में आ गया होगा अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो। जो नदी पुरवरवा के भीतर बेचैन होकर गरज रही है, वही च्वयन में आकर स्वच्छ, सुस्थिर, शीतल और मौन है। सन्यास में समाकर प्रेम से और प्रेम में समाकर सन्यास से बचना जितना कठिन है, सन्यास और प्रेम के बीच संतुलन बिठाना कदाचित उससे भी कठिन कार्य है। मनोविज्ञान जिस साधना का संकेत देने लगा है वह वैराग्य नहीं, रागों से मैत्री का संकेत है, वह निषेध नहीं, स्वीकृति और समन्वय का संकेत है, वह संघर्ष नहीं, सहज स्वच्छ प्राकृतिक जीवन की साधना है। देवता वह नहीं जो सब कुछ को पीठ देकर सबसे भाग रहा है, देवता वह है जो सारी आसक्तियों के बीच अनासक्त है, सारी स्पृहाओं को भोगते हुए भी निष्प्रिय और निर्लिप्त है। फिर वही बात, पानी पर चलो किंतु पानी का दाग नहीं लगे, किंतु पानी पर चलकर भी पानी के दाग से बचता कौन है? क्या वह जो औशनरी और सुकन्या के साथ है, अथवा वह भी जो उर्वशी के प्रेम में है? क्या वह जो च्वयन की पत्नी है, अथवा वह भी जो पुररवा की गोद में है? प्रश्नों के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता दिया करते हैं। देखिए ये कथन देखिए, प्रश्नों के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, केवल वासना की लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है। ये कथन आप ध्यान में रखिए कि कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, वासना की लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है। और वेदना की भूमि चूंकि पुररवा के सन्यास पर समाप्त नहीं हुई, इसीलिए औशनरी की व्यथा ने कविता को वहां समाप्त होने नहीं दिया। किंतु नेता किसी एक बात एक जगह मैं भी कह गया हूं, जब देवी सुकन्या यह सोचती हैं कि नर नारी के बीच संतुलन कैसे लाया जाए, तब उनके मुंह से यह बात निकल पड़ती है कि यह सृष्टि वास्तव में पुरुष की रचना है। इसीलिए रचयिता ने पुरुष के साथ पक्षपात किया, उन्हें स्वत्व हरण की प्रवृत्तियों से पूर्ण कर दिया। किंतु पुरुषों की रचना यदि नारियां करने लगें, पुरुष की कठोरता जाती रहेगी और वह अधिक भावप्रवण और मृदुलता से युक्त हो जाएगा। इस पर आयु यह दावा करता है कि मैं ही तो वह पुरुष हूं जिसका निर्माण नारियों ने किया है। आयु का कहना ठीक था और वह प्रसिद्ध राजा भी हुआ जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। किंतु उल्लेख इस बात का भी है कि युवक राजा सुश्रुवा ने आयु को जीतकर उसे अपने अधीन कर लिया था। फिर वही बात, पुरुष की रचना पुरुष करे तो वह त्रासक होता है और पुरुष की रचना नारी करे तो लड़ाई में वह हार जाता है। इस कथन को ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कथन किसका है कि पुरुष की रचना पुरुष करे तो वह त्रासक होता है
और पुरुष की रचना नारी करे तो लड़ाई में वह हार जाता है। समस्या युद्ध की हो अथवा प्रेम की, कठिनाइयां सर्वत्र समान है। एकांत में कोई नहीं मानता कि बगनखा पहनना अच्छा काम है, किंतु बाहर आते ही हर कोई उसे पहनना चाहता है क्योंकि और लोग बगनखे पहने हुए हैं। युक्ति तो यही कहती है कि नकाब पहनकर असली चेहरे को छिपा लेने से पुण्य नहीं बढ़ता होगा, फिर भी हर आदमी नकाब लगाता है क्योंकि नकाब पहने बिना घर से निकलने की समाज की ओर से मनाही है। किंतु उस प्रेरणा पर तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, यानी रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि उस प्रेरणा पर तो मैंने कुछ कहा ही नहीं जिसने 8 वर्ष तक ग्रसित रखकर यह काव्य मुझसे लिखवा लिया। यानी आप देख रहे हैं उर्वशी का प्रकाशन भले 1961 में हुआ, लेकिन इसकी रचना करने में रामधारी सिंह दिनकर को लगभग 8 वर्ष लगे थे। इसके पहले हमने रश्मिरथी के बारे में भी बताया था कि उसमें कुल कितने वर्ष लगे थे। आपके मन में ये सवाल का जवाब आ गया हुआ कि 2 वर्ष लगे थे। और आप देख रहे हैं उर्वशी 1-2 साल की रचना नहीं है, इसमें 8 वर्ष खपाकर दिनकर ने इसको लिखा है और लिखते हैं कि शायद अपने से अलग करके मैं उसे नहीं देख सकता, शायद वह अलिखित रह गई, शायद वह इस पुस्तक में व्याप्त है। और ये भूमिका उन्होंने लिखी पटना 1961 में, ठीक है ना, पटना में लिखी थी। तो इस तरीके से हमने सोचा कि उर्वशी की भूमिका से पहले आप सभी का मैं परिचय कराऊं। भूमिका के माध्यम से ही पूरी कहानी को हम समझ लेंगे, पात्रों से परिचित हो जाएंगे और जो रचनाकार है उसके मन में इस रचना को लेकर क्या क्या विचार रहे हैं उन कथनों से भी हम परिचित हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी अपने वक्त की कीमती क्षण को निकालते हुए अपने कीमती वक्त को यहाँ पर दिया है तो कुछ न कुछ प्राप्त किया होगा। कमेंट्स कर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, मुझे इसका इंतजार रहेगा। और बाकी जो भी लंबी वीडियो और शॉर्ट्स आप लोगों के लिए मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ उसको जरूर देखते रहिए ताकि कम समय में और अधिक समय में आपको यहाँ से ज्ञान मिलता रहे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का यह प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।